हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स मतलब फाउंडेशन। लाइक हम इसमें चीज में से हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होती क्या है। ये एक सीरीज होने वाली है जो 1 से 5 तक के लेक्चर में डिवाइडेड होगी। हो सकता है 1 से 3 4 भी हो, जैसे भी होगा। छोटे छोटे पार्ट में इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी टू द पॉइंट होगी, गोल गोल घुमा घुमा के कुछ भी नहीं होगा, टू द पॉइंट। और सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करूंगा, स्पेशली द पर्सन के जो बिगनर्स हैं, जो अभी अभी मार्केट में आ रहे हैं, जिनको पता नहीं है इसके बारे में, फील्ड के बारे में क्या पोटेंशियल है, क्या है, वो सब चीज हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज का ये पहला पार्ट होने वाला है और इस पार्ट को हम शुरू करते हैं, ठीक है। इस पार्ट में हम सबसे पहले बताने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्टॉक मार्केट जो होती है, आपने सबने नाम सुना होगा। आजकल तो बथेरे भर भर के पीएनएल और प्रॉफिट देख देख के बना रहे हैं ना, ये यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो इन्हीं को देख के सब अट्रैक्ट होते हैं। होप सो आप भी ये सब चीज देख के ही अट्रैक्ट हुए होगे, क्योंकि ये क्या है ना, ये स्टॉक मार्केट एक ऐसा पैसा कमाने का एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आसान पैसे को कमाना बहुत मुश्किल है। पैसा आसान है इसमें, पर कमाना मुश्किल है। तो इसलिए क्या है ना, सब लोग इसमें फील्ड में एंट्री कर जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये इजीली अप्रोचेबल है। कुछ भी नहीं, आपको डीमेट अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपको अपना ट्रेड कर लेना है फंड ऐड करने के बाद। तो इसमें क्या है, लर्निंग की जरूरत है। देखो, आप कोई भी कोर्स करने जाते हो ना, सपोज आप इंजीनियर बनने जाते हो, 4 साल की इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब जाके आप इंजीनियर बनोगे। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी कोई ऐसे सट्टा वट्टा गैम्बलिंग नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, प्रॉपर स्किल चाहिए, प्रॉपर टाइम चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद ही आप जाके यहाँ से कुछ कर पाओगे। एंड उसके बाद भी आपको अपनी साइकोलॉजी, जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीज जो आप रियल लाइफ में करते हो ना, वो कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट करती हैं। तो वो बात की बातें होंगी, साइकोलॉजी वाले पार्ट में उसकी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या, ये जो शब्द है ये है क्या। ये मैं इसके बारे में बात करूंगा। अगर मैं आपको बता दूं, हम जो ये पहला लेक्चर होने वाला है, उसमें हम टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं। हम बेसिक से 3 4 कवर करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, एनएससी बीएससी एमसीएक्स जो ये होते हैं, ये है क्या एक्सचेंज, और कंपनी अपने शेयर को लिस्ट क्यों करती है, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे, इसके पीछे के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या है, तो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। लास्ट तक देखो, क्योंकि इसके अंदर बहुत करेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। देखो, ये जो चार्ट चार्ट दिख रहा है ना, ये इसके बारे में भी आपको पीछे लेके आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि भाई, ये सबसे पहला उसमें स्टॉक मार्केट है क्या। देखो, स्टॉक मार्केट जो है ना, वो एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनी क्या करती है, अपने शेयर जो है, अपना जो शेयर माने हिस्सा, कंपनी का हिस्सा जो होता है, उनको हम शेयर्स बोलते हैं। तो वो क्या करती है, बेचती है, और लोग उन्हें खरीदते हैं। कुछ हम जैसे हो गए, या कोई कंपनी इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए, सब खरीदते हैं। तो उनका मेन पर्पज बेसिकली होता क्या है, भाई कंपनी को पैसा मिल सके और इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकें, है ना। यानी कि इसीलिए तो शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। अब मैं सब इसके सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। ये तो होगी प्रोफेशनल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में भाई, सब लोग क्या करते हैं, जो किसान वगैरह बड़े लोग, कुछ भी ऐसे आदमी होते हैं ना, किसान खेती करते हैं, वो क्या करते हैं, जब सब्जी उगाते हैं तो उसको बेचने कहाँ जाते हैं, मंडी के अंदर जाते हैं, ठीक है। जो लोकल मार्केट जो होती है, वहाँ पे जो मंडी होती है सब्जी की, उसमें जाएंगे। तो जो वहाँ पे सब्जी खरीदते हैं और बेचते हैं, सिंपल वही है। बस यहाँ सब्जी की जगह क्या होती है, ये एक ऑनलाइन एक शेयर हो गया, हिस्सेदारी होगी उसकी। वैसे ही स्टॉक मार्केट क्या करती है, लोग कंपनी के शेयर इसमें खरीद लेते हैं। वो ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, उसके ऊपर एक अथॉरिटी होती है जो इसको सब चीज को रेगुलेट करती है। जैसे मंडी अथॉरिटी होती होगी जो भी। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, कि जहाँ पे भी लिस्टेड होगी जो चीज़ है, उसी को आप उसी एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करना चाहोगे। तो स्टॉक मार्केट इज जस्ट बेसिकली एक मार्केट है। सिंपली इसका नाम स्टॉक का मार्केट इसलिए रखा है कि ये क्या करती है, ये एक जो कंपनी के शेयर होते हैं ना, उनको बेचने और खरीदने का काम जो है इसमें होता है ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स की जो बात कर रहे हो, शेयर्स होते क्या हैं। शेयर्स मतलब होता है कि स्मॉल पार्ट हो गए, मतलब जो स्मॉल पार्ट है ना कंपनी का ओनरशिप का। लाइक भाई, 100% जो ओनरशिप है कंपनी की, वो क्या करेगा, उसका कुछ परसेंट, मान लो 15% क्या करेगा, वो लिस्ट कर देगा एज ए स्टॉक। तो उससे क्या होगा, वो उस लिस्ट कर देगा उसको खरीदने और बेचने के लिए, मतलब पब्लिक ऑफर के लिए उसको डाल देगा। वो क्या है, एनएससी पे करे, बीएससी पे करे, एक्सचेंज जो होते हैं ना, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले अभी सुन लीजिए इस बात को। एनएससी और बीएससी एक एक्सचेंज होते हैं, जो अथॉरिटी होती है, जिनके अंडर में ये स्टॉक्स वगैरह रेगुलेट होते हैं। तो इनको क्या है, इनके अंडर में किसी को लिस्ट कर देगा, और वो क्या होगी, उसको खरीदते हैं और बेचते हैं। उसका मतलब ये है कि जो शेयर जो होते हैं ना कंपनी के, उनको अगर आप खरीदते हो,
जितना भी आपने खरीदा उसके आप कुछ परसेंट के हिस्सेदार हो गए उस कंपनी के, यानी कि आप ओनर हो गए, है ना। लाइक मैं आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि आपने एक पिज्ज़ा खरीदा, उसको 8 स्लाइस में काटा, आपने क्या किया, एक पार्ट अपने हाथ में ले लिया, एक पार्ट आपका हो गया, एक पार्ट आपने उसमें से ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 1/8 पार्ट यानी उस 8 में से 1 पार्ट के आप मालिक बन गए, है ना। तो बेसिकली इसमें भी यही है कि आपने जितनी भी हिस्सेदारी स्टॉक्स में खरीदी, तो उसके आप क्या हुए, उतने परसेंट के आप क्या हो गए, ओनर हो गए। तो ये होते हैं शेयर्स। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स तरीका है, मतलब ये पहले क्या होता था, पहले स्टॉक मार्केट में जब ये ऑनलाइन डीमैट अकाउंट सिस्टम बनी था, तो पहले फिजिकली बॉन्ड भरे जाते थे इन चीज़ के बाई करने के लिए, बाई पोस्ट वगैरह करते थे, तब जाके ये चीज़ होती थी। अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, ठीक है। भाई ये जो शेयर्स होते हैं, इनको कंपनी लिस्ट क्यों करती है? उनको क्या ज़रूरत पड़ी है लिस्ट करने की? देखो, कंपनी क्या करती है ना, इनको लिस्ट करने के पीछे ऐसा है, इनको सबसे पहले तो जो लिस्ट किया जाता है ना, वो किया जाता है आईपीओ के थ्रू। इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर करके कुछ ऐसा होता है, या प्राइस ऑफरिंग करके कुछ ऐसी लमसम देख लेना आप उस पे। तो ये क्या होता है, एक तरीके का एक प्राइस ऑफर करती है, एक इनिशियल, है ना। तो उस पे आप जाके इसके थ्रू आप बिड लगती हैं, एक लिमिट रख देते हैं, हम इतने करोड़ का आईपीओ हम लेके आ रहे हैं, इतने करोड़ फंड की हमें ज़रूरत है। मतलब उसका बेसिकली रीज़न क्या है शेयर लाने का, कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने उनके लिए अमाउंट चाहिए होता है। तो अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए किसी भी फील्ड में उसको इतना शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट में लेके आना पड़ता है, ताकि ये मुझसे फंड जुटा सके, लोन ना ले। एक्सपेंशन करना हो कंपनी का या लोन ना लेना पड़े, इन सब चीज़ के लिए मार्केट में क्या है, अपना स्टॉक्स कंपनी लेके आती है, ठीक है। इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते हैं, और जैसे ही आप जो भी सो बाई खरीदेगा, तो उसके क्या है, आप उतने परसेंट के हिस्सेदार आपको बन जाओगे और कंपनी को फंड मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये होती है बेसिकली बात। अभी इसको बात क्या थी कि आपको स्टॉक्स खरीदने के बेनिफिट है क्या? भाई आपने खरीदा स्टॉक सपोज, तो आपको क्या, एक तो ओनरशिप मिल गई, कंपनी के हिस्सेदार के मालिक हो गए आप, उतने परसेंट के जितना भी आपने खरीदा। कंपनी का डिविडेंड आपको मिलेगा, अगर कंपनी मुनाफा कमाती है तो उसका हिस्सा भी आपको मिलेगा, क्योंकि ओनर हो आप उतने परसेंट के उसके। शेयर के बदले बढ़ने पर प्रॉफिट होगा, मतलब बेसिकली प्रॉफिट किसी भी तरीके से हो, तो शेयर के प्राइस बढ़ने पे भी प्रॉफिट होता है, उसमें भी आपको कैपिटल गेन देखने को मिलेगा। और वोटिंग राइट आपको मिल जाएगा सम केसेस में, लाइक कंपनी को डिसीजन लेना चाह रही है, बाहर कुछ एक्सपेंड करना चाह रही है, तो कंपनी क्या करेगी, आपको मेल के थ्रू ये डिसीजन मांगेगा, वोट करके बताओ भाई अपने उसमें आप क्या चाहते हो इस चीज़ में। तो आप उसके मालिकाना आपका हक हो जाएगा उसके ऊपर, इतने ही परसेंट का, इतने परसेंट का आप उसमें ये करोगे, ठीक है। अभी बात करते हैं ये भाई एनएससी जो बीएससी है, ये है क्या? ये एक्सचेंजेस है, ठीक है। कोई भी अथॉरिटी होती है ना, एनएससी, बीएससी, ये अथॉरिटी, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली क्या है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम क्या है, ये दलाल स्ट्रीट बोल देते हैं, और ये क्या है, ये एक बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पहले यही चलता था। मे बी 1875 या कुछ ऐसी होगा जब ये आया हुआ था, जब ये बनाया गया था उस टाइम पे। तो ये व्यापार करने का एक एक्सचेंज है, इसमें क्या है, स्टॉक लिस्टेड है, जो भी स्टॉक है पर्टिकुलरली आप देख सकते हो, स्टॉक सर्च करते हो लाइक रिलायंस, तो उसमें 2 आते हैं, एक एनएससी और एक बीएससी। तो ये वो है, एनएससी क्या है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और ये क्या है, ये इसके बाद आया, पर अभी तक का ये सबसे हाई वॉल्यूम वाला जो है, अभी पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम की जो ट्रेडिंग है वो इसी स्टॉक एक्सचेंज पे होती है। एमसीएक्स जो है, एमसीएक्स क्या है, कमोडिटी एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इस पे क्या होता है, जो क्रूड ऑयल हो गया, या अपना ये एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब इस पे ट्रेड किया जाता है, ये भी एक कमोडिटी एक्सचेंज है, ठीक है। तो ये हो गए एक्सचेंज, इनके अंडर में स्क्रिप्ट जो होती है ना, ये स्क्रिप्ट बोल देते हैं हम उनको, लाइक स्टॉक्स हो गए कंपनी को, एनएससी बीएससी के अंडर में, एमसीएक्स जो है वो उसके अंदर में कमोडिटीज वगैरह आती हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज होती हैं। तो अब मैंने पहली वीडियो में जो है लेक्चर में इसको बताने की कोशिश करी है, ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। और दूसरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमेट अकाउंट के बारे में, भाई डीमेट अकाउंट होते क्या हैं, उसमें कैसे कूपन ओपन करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, क्या स्टॉप लॉस ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, चार्ट क्या होता है, ये सब चीज़ हम आपको दूसरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।